असत्यम अप्रतिष्ठितम जे ते जगत आहु अनीश्वरम परस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। भारद्वाज साहब। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनिश्चरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यंत काम हेतुकम। बिमला जी। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। प्राशर जी। जी। असत्यं प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किं मन्यत् कामहेतुकम्। खुराना जी। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनिश्वरम अपर संभूतम किम अन्यत काम हेतु कम। स्वस्तिका जी 8वां श्लोक। हाँ जी। पाठ करिए। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। ठीक है। अर्थ समझते हैं। असत्यम, दो शब्द जुड़े हुए हैं इसमें, असत्यम और अप्रतिष्ठम। इसमें जगत के बारे में बताया है कि ये जगत असत्य भी है और किसी के ऊपर टिका हुआ भी नहीं है, आश्रित भी नहीं है किसी के ऊपर, इसका कोई आश्रय नहीं है। दो बातें जगत के बारे में। ते माने वे का मतलब असुर। वो कह रहे हैं असुर। क्यों कह रहे हैं ये सारी बातें 8वें श्लोक में जो भी बात कहेंगे, क्योंकि उनमें शास्त्र के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, वेद के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, तो उनमें श्रद्धा का अभाव है। इसलिए उनका ये निश्चय है असुरों का कि ये जगत जो है किसी ने उत्पन्न नहीं किया और असत्य भी है। जगत, आगे जगत बताया है इस जगत के बारे में ही कि जगत जो है वो असत्य भी है और अप्रतिष्ठित भी है, किसी के ऊपर टिका हुआ नहीं है। आहु, आहु का मतलब कहते हैं ऐसा। कौन कहते हैं? यही कह रहे हैं असुर लोग। फिर आगे है अनीश्वरम, अन ईश्वर, यानी ईश्वर भी नहीं है इसका, कोई मालिक भी नहीं है, इस पर शासन करने वाला भी कोई नहीं है। लग गया ना, अन ईश्वरम। जगत की बात बता रहे हैं। तो फिर ये कैसे दिखाई पड़ता है सारा जगत? तो वो बताते हैं असुर लोग, अपरस्पर संभूतम, स्त्री पुरुष के परस्पर संयोग से ये उत्पन्न हुआ है। और स्त्री पुरुष का संयोग क्यों हुआ है? काम हेतुकम अंतिम शब्द है इसमें, उसके अंदर 3 शब्द जुड़े हुए हैं। अंतिम शब्द जो है वो काम हेतुकम,
कामना हेतु है। काम के कारण, कामना के कारण स्त्री पुरुष का आपस में जुड़ना हुआ और ये जगत उत्पन्न हो गया। इस काम हेतु कम से पहले जो दो शब्द हैं, किम और अन्यत। किम माने कोई और कारण, क्या कारण है? अन्यत, और कोई कारण नहीं है। अन्यत माने अन्य कारण नहीं है। केवल क्या कारण है? स्त्री पुरुष का कामना से युक्त होने के कारण ये संसार उत्पन्न हुआ है। तो इस 8वें श्लोक के अंदर मुख्य बात क्या हो गई कि जगत के बारे में असुरों का क्या निश्चय है, ये भगवान बता रहे हैं। क्योंकि उनमें कोई श्रद्धा नहीं है, ना शास्त्र के प्रति है, ना शास्त्र का जो को समझाने वाले सद्गुरु हैं उनके प्रति है। इसलिए उनका क्या निश्चय है कि ये जगत जो है ये असत्य है और इसकी कोई प्रतिष्ठा भी नहीं है, किसी पर टिका हुआ नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि वो ईश्वर भी नहीं है इसका, यानी इसका कोई शासक भी नहीं है संसार का, जो इस शासन चलाए संसार। तो फिर ये कैसे पैदा हुआ? स्त्री पुरुष के आपस के संयोग से, संभूतम माने उत्पन्न होना। क्यों स्त्री पुरुष का संयोग होता है? क्योंकि काम हेतु कम, कामना ही हेतु है। हेतु माने कार्य, कामना, काम ही हेतु है और कोई अन्य कारण नहीं है। अब इसी को हमने ठीक से समझना है, एक एक शब्द को। जो श्रद्धालु नहीं है, असुर लोग, वो कहते हैं कि ये जगत असत्य है, यानी सत्य नहीं है। तो हमारे मन में प्रश्न आता है, ये आना भी चाहिए कि वेदांत भी तो कहता है कि संसार सत्य नहीं है। तो यहाँ जो सत्य की मान्यता है, सत्य जो कह रहे हैं वेदांती, सत्य नहीं है यानी असत्य। असत्य भी नहीं कह रही, सत्य नहीं है ये कह रहे हैं। तो ये कैसा कह रहे हैं? ये कि जगत सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। इस बात को ठीक से समझ लें कि सत्य किसको कहते हैं? जो तीनों कालों में बना रहता है। ये तो तीनों कालों में बना नहीं रहता, ये तो क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। तो सत्य तो है नहीं। तो फिर असत्य होगा। असत्य के बारे में भी ये कहा जाता है कि असत्य तो कभी देखने में आता ही नहीं है। कैसे? जैसे खरगोश के सींग। खरगोश के सींग किसी ने नहीं देखे आज तक, ना देख पाएंगे। आकाश कुसुम, आकाश में फूल लटका हुआ, किसी ने देखा भी नहीं आज तक, न देख पाएगा। उसको कहते हैं असत्य। ना ये सत्य है ना ये असत्य है। तो फिर कहते हैं दोनों का मिला जुला होगा। तो दोनों तो बातें आपस में विरोधी हो गई, सत्य और असत्य दोनों भी नहीं हो सकते। तो फिर कैसा है? इसको कह ही नहीं सकते। तो कौन सा शब्द यूज करेंगे फिर कहने के लिए? अनिर्वचनीयम। अनिर्वचनीय है, इसका वचन नहीं किया जा सकता, वचनों में बद्ध नहीं कर सकते इसको। ऐसा ही है, ऐसा ही है नहीं कह सकते। अनिर्वचनीय शब्द याद रखें, निर्वचनीय। और किसके लिए कहा गया है? जगत के लिए। ना ये सत्य है ना ये असत्य है। सत्य को बता दिया कि जो तीनों कालों में बना रहे, बदले नहीं, बदलता रहता है।
और असत्य जो है वो कभी देखने में आता नहीं है। खरगोश के सींग है, नहीं देखने में आते। तो फिर कैसा है? दोनों से मिला जुला भी नहीं है। कह नहीं सकते इसको, वचनों में बद्ध नहीं कर सकते, वचनों में बांध नहीं सकते। अनिर्वचनीय। माया भी तो अनिर्वचनीय है। माया को भी कह नहीं सकते कि माया क्या है, परमात्मा की शक्ति क्या है, नहीं कह सकते। तो माया कहो, अनिर्वचनीय कहो, अज्ञान कहो कि अज्ञान से बना है ये। तो ये इसका असत्य की जो बात हो गई है। तो ये जो आसुरी लोग हैं, ये सब ये मानते हैं कि सभी लोग जो है ना झूठ का सहारा लेते हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो झूठ का सहारा ना लेता हो। ये कहते हैं, एक महाराज जी के परिचित हैं सज्जन, वो कहते हैं विश्वास तो अपने बाप का भी नहीं करना चाहिए। ये है असत्य का भाव। क्योंकि मैं किसी के प्रति विश्वास कर ही नहीं सकता, इसलिए वो शास्त्र के प्रति भी अविश्वासी है, ईश्वर के प्रति भी, गुरु के प्रति भी। और अविश्वासी ही नहीं, उसके ऊपर लांछन भी लगाते हैं, दोष भी घड़ते हैं उसके ऊपर, दोषारोपण करते हैं। क्या कहते हैं? असुर लोगों में से कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान की स्तुति करो तो वो प्रसन्न होते हैं। ऐसा एक बार हमारे इसमें भी आया था, किसी ने कहा था कि भाई वो तो स्तुति पसंद है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, स्तुति करेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। ये उनके ऊपर दोष लगाया। कहते हैं कि भगवान भी खुशामदी हो गए, संसार में तो है ही खुशामदी, भगवान भी खुशामदी हो गए। खुशामद करो तो खुश, नहीं करो तो नाराज। सत्य अधिष्ठान वाला न मानने से वो जगत को असत्य कहते हैं, अनिर्वचनीय नहीं कहते, असत्य बोलते हैं। अनिर्वचनीय का पता ही नहीं है उनको कि क्या होता है। वेदांत में आए तो अनिर्वचनीय का पता लगेगा कि अनिर्वचनीय क्या होता है। कुछ चीजें माया से भी बनी होती है, दिखती हैं, उनको ये नहीं कह सकते नहीं है। जादूगर दिखाता है ना, जादूगर दिखा देता है अपने हैट में से निकलते हुए खरगोश, 1 2 3 4 5 6, हैट में से निकल नहीं सकते इतने सारे, और फिर वो कहीं होते भी नहीं है। नहीं तो वो जितने भी वहाँ दर्शक गण हैं, उनके पास कोई ना कोई भाग करके जाएगा ना, पकड़े जाएंगे। सत्य अधिष्ठान वाला न मानने से सत्य अधिष्ठान, सत्य कह दिया, और फिर वो अधिष्ठान को भी नहीं मानते कि किसी पर टिका हुआ है, उसको भी सच्चा नहीं मानते कि किसी पर नहीं टिका हुआ, ये टिका हुआ ही नहीं है किसी के ऊपर। अप्रतिष्ठम। ये तो जो आपने यहाँ पे अभी बीच में बोला ना कि भगवान की को प्रसन्न करना चाहिए या स्तुति करनी चाहिए, ये बात तो फिर सत्य है ना। हमें यहाँ पर भी गीता में भी बताया गया है कि हमें उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। तो ये तो हाँ सत्य बिल्कुल, बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताया। भगवान खुश होंगे इस बात से, ये भी बात है। मगर ये उनका स्वभाव नहीं है कि अगर कोई नहीं करता है प्रशंसा, उनकी स्तुति नहीं करता है तो उससे नाराज होते हैं। नहीं, नाराज नहीं होते, स्वभाव है उनका प्रसन्न रहने का। और वो
अगर कोई स्तुति करता है तो उन पर करुणा करते हैं, करुणा कर करके उनको जो भी कुछ उनकी मांग होती है उसको पूरा करते हैं। एक मिनट। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। अप्रतिष्ठा। जगत की प्रतिष्ठा किसके ऊपर है, जगत किस हिसाब से चलता है। गांव के लोग भी कहते हैं भाई ये सारा संसार जो है धर्म के ऊपर टिका हुआ है, धर्मात्मा आदमी है तभी तो ये टिका हुआ है, नहीं तो बहुत लोग तो झूठे हैं, धर्मात्मा के कारण ही टिका हुआ है ये। तो इसकी प्रतिष्ठा जो है वो किस पर है, धर्म और अधर्म पर। अब अधर्म क्यों कह दिया, धर्म पे तो हो गया, अधर्म पे क्यों है। कुछ लोग जो है वो अधर्मी है, कुछ लोग धर्मी है। धर्मी अगर होंगे सारे के सारे तो धर्म का संग्रह करके आगे बढ़ करके संसार बचेगा ही नहीं। संसार जो बचा हुआ है वो उन अधर्मियों के कारण बचा हुआ है। और धर्म के कारण क्यों बचा हुआ है, धर्मियों के कारण क्यों क्यों टिका हुआ है, क्योंकि उनको परमात्मा के पास पहुंचाना है, परमात्मा की प्राप्ति करानी है। तो जो श्रद्धालु हैं उनको परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए, जो अश्रद्धालु हैं और वो अधर्म करते हैं उनको यहीं पर रख करके, ताकि ये संसार चलता रहे, जन्म मरण का चक्र चलता रहे। तो धर्म और अधर्म दोनों पर टिका हुआ है। विधि और निषेध। धर्म क्या है, जो शास्त्र कहता है ये करो, और अधर्म क्या है, इसको कहते हैं शास्त्र कहता है ये मत करो, ये छोड़ो। तो जो शास्त्र का पालन करता है उसको, उसकी शास्त्र में श्रद्धा है, वो आगे बढ़ेगा और परमात्मा तक प्राप्त करेगा। तो किस पर टिका हुआ है ये सारा संसार, धर्म अधर्म पर। और असुर लोग तो कहते हैं धर्म अधर्म तो कोई चीज है ही नहीं। धर्म अधर्म वाले जो शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं, शास्त्र ये कहता है कि जो धर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो अधर्म करेगा उसको बुरा फल मिलेगा। तो धर्म अधर्म से जो फल मिलेगा, अच्छा या बुरा, सुख या दुख भोगेंगे वो, ऐसा शास्त्र कहता है। पर ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे बुरे की कोई बात नहीं है, अच्छा बुरा कर्म करो कोई बात नहीं है, युक्ति से काम निकाल लो ढंग से। युक्ति का मतलब यहाँ वो नहीं है जो शास्त्र के अनुकूल युक्ति लगानी है, बल्कि तरकीब से निकाल लो कोई काम अपना संसार में। तरकीब तो कई तरह की है, जान पहचान से काम निकाल लो, डरा धमका करके काम निकाल लो, रिश्वत दे करके काम निकाल लो। तो इस तरह की तरकीब। धर्म अधर्म कोई कारण नहीं है इस संसार का, धर्म अधर्म पर नहीं टिका हुआ है ये संसार। वर्तमान में अधिकतर लोग इसी दृष्टिकोण के, तो कोई धर्म नहीं होता, कोई अधर्म नहीं होता, भाई ठीक है, जो ठीक लगे हमको हम करेंगे। हम क्या नहीं जानते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, हम अपने अनुसार करेंगे। हमारा मन अपने आप जानता है, हमारी आत्मा अपने आप जानती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। हम धर्म का कैसे निर्णय कर सकते हैं, धर्म अधर्म का? धर्म का निर्णय और मोक्ष का निर्णय
ये तो हमारा जो प्रत्यक्ष रूप में जो हमारी इंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमको ज्ञान होता है, ये असमर्थ हैं उसको बताने में। तो वेद जो है, शास्त्र जो है, वो उसी बात को बताता है जिसमें हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां असमर्थ हैं। इसको बताएगा तो फिर तो वो अनुवाद हो गया। अगर इसी बात को बताए, संसार की बात को ही बताए, तो फिर तो वो ट्रांसलेशन हो गई। वो मुफ्त की ट्रांसलेशन नहीं करता, बेकार की। वो तो जो ये नहीं कर पा रहे हैं उसको बताता है, और उसको बताएगा तो वो कल्याणकारी है। इसको संसार की बातों को जानने से कोई कल्याण की संभावना नहीं। महाभारत का भी कुछ बात बता रहे हैं कि महाभारत में कोई विचार आया कि इस संसार का कारण काल है, कारण काल, समय। वही राजा होता है, इस काल का कारण राजा होता है। ये विचार आया कि काल का कारण राजा है। कैसे है? राजा कैसे कारण है समय का? ये अंतिम निर्णय है वहां का, महाभारत में। राजा कालस्य कारणम, राजा ही काल का राजा के कारण ही काल होता है, राजा के कारण ही काल होता है। ये बात अभी समझ में नहीं आई है, कैसे होता है? क्यों? राजा जो है नियम बनाता है समाज में रहने के लिए, समाज को प्रेरणा देने के लिए, और अधिकतर लोग जो है उसके अनुसार, नियम के अनुसार, जो राजा ने नियम बनाए हैं उसके अनुसार चलता है। और उससे जो फल मिलता है, उसके अनुसार चलने से जो फल मिलता है, तो वो कौन से लोक का फल है? इहलोक का। इसी लोक में जो चलते हैं उसका फल है। यही लोक में जिस तरह से चलते हैं उसके अनुसार, उसके अनुसार चलते हैं तो यहाँ फल मिलता है। उसके अनुसार नहीं चलते, संविधान के अनुसार नहीं चलते, नियमों के अनुसार नहीं चलते, तो यहाँ फल भी उसको बुरा फल मिलता है, दंड मिलता है। और राजा जो है वो पारितोषिक भी देता है कि जो ठीक प्रकार से चलता है, उसको, उसकी आज्ञा का पालन करता है हर तरह से, तो उसको पारितोषिक देता है, और नहीं करता तो दंड भी देता है। तो यहाँ का राज्य तो राजा से चलता है। राजा के कारण काल कहा। अभी भी थोड़ी सी गुंडी रह गई कि भाई राजा के कारण काल कैसे है? काल तो परमात्मा ने बनाया है। तो इस गुंडी का समाधान क्या है? ये व्यवहारिक काल की बात हो रही है। व्यवहारिक काल, जैसे इतिहास में हम पढ़ते हैं, गोल्डन पीरियड कौन सा था भारतवर्ष के अंदर? गोल्डन पीरियड जब वो विक्रमादित्य आदि राज्य करता था, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, तब वो सुनहरी युग था। इतिहासकार जो जानते हैं ना, इतिहास जिन्होंने पढ़ा है, वो जानते हैं कि उसको स्वर्ण युग के नाम से कहा जाता है। तो व्यवहारिक युग का नाम हो गया ना, व्यवहारिक युग हो गया। सारे काल का निर्माण वो नहीं करता, अपने समय में, जितने समय में वो रहता है, तो ऐसा ही वो निर्णय करता है। किसी को कहते हैं कि जैसे अब ये कलयुग आ गया, कलयुग, कल माने यंत्र, यंत्रों का युग आ गया। दुनिया भर के यंत्र, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और फिर ये सॉफ्टवेयर के कितने सारे यंत्र आ गए, तो यंत्र का युग हो गया।
तो राजा जिस तरह का बढ़ावा देगा है, मोदी से पहले जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही तो ये जो सॉफ्टवेयर को हो या जो ये युग प्रारंभ किया था, उनके समय में ही प्रारंभ हुआ था। फिर इन्होंने आगे बढ़ोतरी करते चले गए। तो कल युग तो राजा ने ही तो बनाया, ये कल युग, इसीलिए नाम पड़ा इसका कलयुग। आप कहोगे जी तो नाम तो ये शास्त्रों में पहले से दे रखा है। तो उन्होंने जो नाम दिया वो कली के नाम से दे रखा है कि कली युग। तो ये तो इंटरप्रिटेशन है। पर यहाँ जो समझाने की बात हो रही है वो ये है कि जो फल हमको यहाँ इस संसार में मिलता है कर्म करने से, और फिर हम उसको ये बताएं किसी को कि भाई परलोक के अंदर बहुत अच्छा फल मिलेगा, तो वो यही सोचते हैं कि जैसा यहाँ मिला वैसा वहां मिलेगा। कौन सी अलग बात हो गई, इसी तरह का सुख मिलना है वहां भी। तो इसलिए वो इस लोक में भी अपने आप को शास्त्र के अनुसार सोचने के लिए प्रेरित नहीं करते। कौन? असुर लोग। हाँ, किसी के शास्त्र के संस्कार बड़े दृढ़ हो गए हो मान लो, और कोई कुतर्क करे तो परिस्थिति विपरीत हो गई ना। विपरीत होने पर भी निश्चय वही रहेगा फिर उनका, क्योंकि दृढ़ कर लिए शास्त्र के संस्कार। फिर उनको कोई बताए भी कहे भी तो नहीं। अब यहाँ जो है ना, सबसे ज्यादा नियम जो है ना, वो कहते हैं जी देखो, लॉ ऑफ द लैंड को मानना चाहिए और किसी की जरूरत नहीं है। कानून को मानो, लॉ ऑफ द लैंड, जो कानून है उसके अनुसार चलो, और इससे ज्यादा कानून की जरूरत नहीं। मगर एक बार मैंने महाराज जी से ही पूछा था। मैंने कहा जी अब किस किस की माने, ध्यान से सुनना। कुछ नियम तो परिवार के हैं, मानने पड़ते हैं। कुछ नियम समाज के हैं, वो भी मानने पड़ते हैं। कुछ नियम देश के हैं, वो भी मानने पड़ते हैं। और फिर शास्त्र कहता है कि शास्त्र के नियम मानो। मैंने कहा आपस में अगर इनका विरोध हो तो क्या करें? तो कह रहे हैं कि अगर परिवार के नियमों से समाज के नियमों का विरोध होता हो तो समाज के विरोध में नहीं जाना चाहिए। समाज व्यापक हो गया ना, परिवार तो सीमित हो गया, तो व्यापक हो गया। तो व्यापक में गलती नहीं होती है, कमी होती है, कम होती है गलती। हाँ, जैसे सोल्जर भी होता है, जैसे अगर उसकी डेथ होती है तो परिवार को तो उस पे बहुत असर पड़ता है, पर फिर हाँ भी उसको समाज की रक्षा करनी है या देश की रक्षा करनी है तो उसको शहीद माना जाता है या उसको पूजनीय माना जाता है। हाँ, अपने अपने परिवार का ध्यान छोड़ करके सीमा पर लड़ता है, सोचता है कि मैं शायद वापस ना आऊं, सीना तान के चलता है। अच्छा, फिर समाज में और देश के उसमें विरोध पड़ता हो तो कहा देश की मानो, देश के नियम को मानो। फिर मैंने कहा, फिर अपने आप ही उन्होंने बताया कि अगर शास्त्र के विरुद्ध कोई भी बात हो, शास्त्र के विरुद्ध परिवार की बात हो, समाज की बात हो, देश का नियम हो, शास्त्र की बात को मानो। मैंने कहा जी फिर तो बड़ा कष्ट होगा। अब बोला कष्ट तो सहन करना ही है, तभी तो इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। अगर राजा, ऐसी प्रधानमंत्री कोई ऐसा नियम बनाता है जो शास्त्र के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है तो शास्त्र के विरुद्ध तो चलना नहीं। सुप्रीम है, शास्त्र सुप्रीम है। क्यों सुप्रीम है?
तो भगवान का बनाया हुआ है शास्त्र। ये कोई संविधान है मनुष्यों द्वारा या जिसने भी बनाया था ये संविधान हमारा, उसका बनाया हुआ नहीं है, भगवान ने बनाया है। शाश्वत नियम है, हमेशा रहने वाला है। ये तो पता नहीं कितनी बार इसके अमेंडमेंट हो चुके हैं, मोर देन 120 या कितने हो चुके हैं। उसका संविधान कभी बदलता नहीं, उसको मानो। तो जिसके शास्त्र के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, तो कोई कुतर्क भी करे संस्कारों के बारे में, कुछ गलत कहे, गलत विश्वास दिलवाना चाहे, तो भी अडिग रहेगा, वो अपने विचार पर अडिग रहेगा। और ज्यादातर लोग जो है परिस्थिति में बह जाते हैं, थोड़े लोग जो है परिस्थिति को लांग जाते हैं, नहीं तो परिस्थिति में बह जाते हैं। आसुरी लोग मानते हैं कि जगत जैसे हम झूठे हैं, सारा जगत ही झूठ से भरा हुआ है। इसीलिए तो असत्य कहा श्लोक के अंदर, झूठे से भरा हुआ। अप्रतिष्ठित है और इसकी कोई प्रतिष्ठा भी नहीं है, किसी के ऊपर टिका हुआ भी नहीं है कि कोई ऐसी मजबूत नींव हो जिसके ऊपर ये टिका हुआ, वो भी नहीं है। कोई नियम नहीं है यहाँ पर, बस क्या करना है, जैसे तैसे सफल हो जाओ, यही सार है बस जीवन का। इसलिए वो जगत को अनीश्वरम आहु, इसका कोई शासक नहीं है जगत का, ईश्वर नहीं है कोई, ईश्वर है ही नहीं, बिना ईश्वर के चलता है ये। नियंत्रण में रखने वाला इस संसार को कोई ईश्वर नामक सत्ता नहीं है, कोई शासन करने वाला नहीं है। ईश कहते हैं शासक को, जो ईशन करता है। कोई धर्म की बात नहीं है, कोई धर्म जो करने वाले हैं उनको कोई परमात्मा पुरस्कार नहीं देता ईश्वर, और जो अधर्मी है उनको कोई दंड नहीं देता। हम तो ये देखते हैं, ये असुर लोग कह रहे हैं, हम भी कह देते हैं कई बार कि हम तो फलते फूलते देखते हैं लोगों को, जो अधर्म करते हैं उनको फलते फूलते देखते हैं। तो उसका समाधान यही है कि फलते फूलते देखना वो उनके पूर्व जन्मों के फल है, कर्मों का फल है। और देर सवेर से इसका भी फल, जो फलते फूलते हैं अधर्म करके, इस अधर्म का फल भी उनको देर सवेर से मिलता ही है। करप्शन किए जाओ, बेईमानी करे जाओ, देर सवेर से जेल में पैर पीटने पड़ेंगे। तो फिर प्रश्न होगा कि भाई ईश्वर को भी नहीं मानते, कोई शासक है इसका, और ये इसकी कोई नींव भी नहीं है, प्रतिष्ठा भी नहीं है जिसके ऊपर ये टिका हुआ, और है भी है सत्य, तो फिर ये पैदा कैसे हुआ? जीव कहां से आया? एक जो है वो करोड़पति के यहाँ, अब उसका समाधान दे रहे हैं। एक जो है वो करोड़पति के यहाँ पैदा हुआ, एक फुटपाथ के ऊपर पैदा हुआ, वहीं पला। ऐसा कैसे हो गया? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो कहेंगे जी कर्मों के अनुसार हुआ। मानते तो नहीं है कर्म को वो, कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म। फिर भी अगर एक क्षण को मान लें कि भाई चल कर्मों के अनुसार हो, तो कर्मों का फल देने वाला कौन है? चेतन ही तो फल देगा, जड़ तो कोई फल दे नहीं सकता किसी चीज का, चेतन देगा। तो वो ईश्वर है, ईश्वर ही तो फल देता है कर्मों का।
तो जो फलता फूलता है, अधर्म करते हुए भी फलता फूलता है, और जो धर्म करते हैं उनको अनेक कठिनाइयां आती हैं, तो उसका समाधान यही था कि पूर्व जन्मों के उनके जो फल हैं, कर्मों के फल, उस फर्म के उस कर्मों के अनुसार ईश्वर उनको फल देता है। पर असुर लोग कहते हैं नहीं, ईश्वर है ही नहीं कोई। असुर लोग तो ये कहते हैं कि कोई जीव नहीं आता जाता, कोई आना जाना नहीं है किसी का। हम तो मानते हैं ना कि हमारा पूर्व जन्म, पुनर्जन्म को हम मानते हैं, सबका पुनर्जन्म होता है, दोबारा से जन्म। ये जन्म हुआ फिर पुनर्जन्म, जब तक नहीं हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो पुनर्जन्म होता रहेगा बार बार। तो ये कहते हैं कोई जीव का आना जाना नहीं है। हम तो मानते हैं ना कि जीव आता जाता है। सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद निकल जाता है और फिर वो दूसरे शरीर में जाकर के प्रवेश करता है। तो गया कि नहीं गया, और उस शरीर में आया, आना जाना हुआ कि नहीं हुआ। हम तो ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं आना जाना जीव का। फिर कैसे होता है? वो क्या कहते हैं असुर लोग? काम हेतु कम, इसका जो हेतु है, कारण है, वो तो कामना है। काम, काम वासना किसकी? पति पत्नी की। पति पत्नी की काम वासना के कारण ये सब पैदा होते हैं। कोई आना जाना नहीं है, वासना हुई, बच्चे पैदा हो गए। धर्म अधर्म के अनुसार कोई प्राणी आते हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कामना के अतिरिक्त यह कहा है ना इसमें, अन्यत किम अन्यत काम हेतु कम। कामना के अतिरिक्त, अन्यत माने अन्य, अतिरिक्त किसी और को कारण मानने की जरूरत नहीं है। कौन कहते हैं? असुर लोग। असुरों को लगता है कि वेद भी तो यही कहता है। अब वेद का भी कुछ ना कुछ वो ढूंढ लेते हैं, बिना संदर्भ के ढूंढ लेते हैं। कोई ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य ढूंढ लेते हैं जो उनके यहाँ फिट होता हो। क्या कहता है वेद? वेद सो ए काम व्यक्त, उसने कामना की, ऐसा शास्त्र में आता है कि परमात्मा ने कामना की तो ये संसार की उत्पत्ति कर दी। और वो डुडेजा साहब जो थे वो इसी बात को बार बार कहते थे कि परमात्मा ने कामना की, परमात्मा में भी कामना थी जी। फिर हमारे में कामना हो है, मैं तो बिना कामना को ठीक नहीं समझता। इसी तरह की बातें करते हैं। उस कामना से प्रयुक्त होकर के स्त्री पुरुष बच्चों को पैदा कर देते हैं, फिर वो आगे बच्चों को पैदा कर देते हैं। कोई धर्म अधर्म की बात नहीं है, कोई ईश्वर का संचार कि वही जो है इसको संचालित भी करता है, रखता भी है, उत्पन्न भी करता है, ऐसा नहीं है। कोई उत्पन्न नहीं करता, कामना उत्पन्न करती है स्त्री पुरुषों की। कामना ही प्राणियों का कारण है, ना धर्म अधर्म है, ना ईश्वर है, ना ये संसार किसी ठोस पर टिका हुआ है। अध्यस्त और अधिष्ठान कहते हैं ना, एक अधिष्ठान, कोई अधिष्ठान नहीं है इसका। बिना अधिष्ठान के तो कोई चीज ठहर नहीं सकती। अधिष्ठान को भी थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लो। जैसे रस्सी, दिखाई दिया सर्प,
किसके कारण दिखाई दिया? रस्सी के कारण। अगर वहां रस्सी ना होती तो सर्प नहीं दिखाई देता। तो सर्प जो है वो रस्सी पर टिका हुआ था। रस्सी जो है वो अधिष्ठान है और सर्प जो है वो अध्यस्त है। अध्यस्त अध्यस्त वस्तु कुछ होती नहीं है, मगर वो अधिष्ठान के कारण प्रतीत होती है। भ्रम है तो शास्त्र कहता है कि निरअधिष्ठान भ्रम नहीं होता। भ्रम जो है वो बिना किसी अधिष्ठान के नहीं होगा। और समझो थोड़ा सा आगे, जितना भी हमको ये सारा संसार दिख रहा है ये भ्रम रूप है। शास्त्र कहता भ्रम रूप है। कैसे जी? आपने तो कहा कि निरअधिष्ठान ब्रह्म नहीं, निरअधिष्ठान भ्रम भ्रम नहीं होता। तो कौन अधिष्ठान है इसका? परमात्मा का है स्वरूप अधिष्ठान है इसका। है के कारण ये सारे हमको पदार्थ दिखाई देते हैं संसार के। अगर है की जगह नहीं हो यहाँ पर तो कोई पदार्थ नहीं दिखाई देगा। है क्या है? एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस है, उसके कारण ये सब टिके हुए हैं। भ्रम, निरअधिष्ठान भ्रम नहीं होता। परमात्मा अधिष्ठान है। परमात्मा का सतरूप जिसको हम है के नाम से बोलते हैं, उसके कारण ये सारा संसार दिख रहा है। जहाँ ये है नहीं है, मान लीजिए नहीं है वहां पर, नहीं नहीं अगर वहां पे होगा तो वस्तु भी नहीं होगी। है होगा तो वस्तु भी होगी। हम तो उलट समझते हैं कि वस्तु के कारण है, वस्तु नहीं है तो नहीं है, फिर है भी नहीं है, ऐसे समझते हैं। उलट समझ है, भ्रम। तो ये जो असुर लोग हैं इनको लोकायुक्त की तरह से कहा है। ये भी लोकायुक्त है। लोकायुक्त क्या कहते हैं? जो लोक में ही इसी लोक को समझते हैं और किसी लोक को तो वो मानते ही नहीं। कोई स्वर्ग लोक भी है, कोई वैकुंठ लोक भी है, कोई और लोक भी, कोई ब्रह्म लोक भी है, नहीं, बस इस यही लोक है। इसलिए खाओ पियो मौज करो, उधार लेके घी खाओ। कौन देना है? न मरने के बाद किसने देना है? लोकायुक्त। इसके लिए एक और भी शब्द है, आपको ध्यान में आए तो बोलिए। लोकायुक्त के स्थान पर एक और भी शब्द इसी तरह से आता है। तो जो असुर लोग हैं वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं कि जो सारा सब हमको सामने दिखता है वही ठीक है, बस वही प्रमाण है। जो आंखों से दिखता है वही प्रमाण है, बाकी को प्रमाण नहीं मानते। बहुत सारी चीजें तो हमको प्रत्यक्ष होती नहीं है। पहले भी कई बार आया है कि हमारे अंदर जितने भी भाव हैं, दया का भाव आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, कोई दिखता है क्या हमको? नहीं दिखता। सामने तो दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष तो होता नहीं है, और आता तो है। विज्ञान के अंदर बहुत सी चीजें हमको कहाँ दिखाई देती हैं। खून को देखो, हमें कोई कीटाणु दिखते हैं खून के अंदर? कई बार खून निकलता है तो देखते हैं उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, लाल लाल है, बस पानी की तरह से है, थोड़ा गाढ़ा है। और वैज्ञानिक जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है अनेक तरह के उसमें कीटाणु मिलते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग शेप के। तो प्रत्यक्ष को जो है ना वो प्रमाण मानने वाले असुर लोग हैं।
इसलिए उनका ज्ञान जो है वो उपयुक्त नहीं है। इस संसार की उत्पत्ति वो कहते हैं कि ये संसार ही असत्य है और इसकी प्रतिष्ठा जो है वो किसी पर नहीं है, किसी पर नहीं टिका हुआ। कोई इसका शासक भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है। कोई जो है कर्मों का फल देने वाला नहीं है। पैदा कैसे हुआ है? स्त्री पुरुष के काम वासना के कारण उत्पन्न हुआ है, इसी तरह से चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है, ऐसा असुर लोगों का निश्चय है। क्यों निश्चय है? क्योंकि उनकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं। पिछले श्लोक में हमने शास्त्र में श्रद्धा की बात काफी की थी। श्रद्धा जो है सबसे प्रथम है, सद्गुण है, दैवी संपत्ति है इस मार्ग में बढ़ने के लिए। ठीक है जी, अब आप लोग शेयर कीजिए, नहीं तो मैं ही आपसे प्रश्न पूछूंगा फिर कि इसको मुझे स्पष्ट करके बताइए, इसका क्या अर्थ है। ये जो आप काफी देर से ये जो असुर की बात कर रहे हैं, असुर कौन होते हैं? क्या ये संसार में है असुर? हाँ, सारे संसार में तो भरा हुआ है असुर। ज्यादातर लोग जो है असुरी हैं। नहीं, ज्यादातर हम भी तो असुर है जी। हैं? हम भी तो असुर ही है। देखो अब हमारे बात की सोचे तो कितनी संपत्ति है हमारे पास, आसुरी संपत्ति। हाँ, आसुरी संपत्ति के हम मालिक हैं। नहीं, दैवी आसुरी, संपत्ति, हाँ, आसुरी संपत्ति की बात नहीं कर रही। जैसे हमें ये ज्यादातर लोग तो ये मानते हैं कि भाई ईश्वर है सब चीजों को करने वाला, और मतलब ईश्वर में विश्वास है। ऐसा नहीं समझते कि बस यहीं पर ही सब कुछ हो रहा है। ऐसे तो बहुत ही कम लोग हैं। कहाँ कहाँ ऐसे होता है कि हम ईश्वर को मानते हैं? कह दिया मुंह से। कोई कहे जी मैं पिताजी जो है ना, मैं पिताजी को बड़ा मानता हूँ, धूप बत्ती लगाता हूँ जी उनकी रोज, पर उनकी आज्ञा को नहीं मानता। आज्ञा को नहीं मानता, परमात्मा की आज्ञा नहीं मानो तो क्या मानना हुआ बताओ? पिता की आज्ञा नहीं मानी तो पिता हुआ क्या? नहीं हुआ। पिता की, माता की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए, गलत आज्ञा का भी पालन करना चाहिए, कल्याण होता है। और जैसे भारद्वाज साहब ने कहा, कितनी सारी आसुरी संपत्तियां हमारे अंदर हैं, दैवी संपत्तियां हमारे अंदर कितनी कमी है। दैवी संपत्तियों की जो इतनी 26 संपत्तियां गिनाई थी, और फिर उधर उससे पहले वाले अध्यायों के अंदर भी कई दैवी संपत्तियां थी। तो कहाँ है हमारे अंदर दैवी संपत्तियां? आ जाए, कितने लोगों में आई होंगी ये दैवी संपत्तियां? जिनमें ये दैवी संपत्तियां आ जाती हैं वो तो फिर मोक्ष के मार्ग में तीव्रता से आगे बढ़ता है। ये उपाय है आगे बढ़ने का, परमात्मा तक पहुंचने का, कि दैवी संपत्तियों को ग्रहण करो और आसुरी संपत्तियों को त्याग करो। तो ये सारी कितनी सारी आसुरी संपत्तियां बताई कि नहीं पीछे? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, सारी आसुरी संपत्तियां तो हैं ही हैं। इसका मतलब ये हुआ हम ही कभी असुर की तरह एक्ट करते हैं, हम ही कभी सुर की तरह एक्ट करते हैं। जब हमारे पास असुरी संपत्ति बढ़ जाती है तो हम असुर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। किसी समय हमारे अंदर जो है बड़ा दया का भाव आता है, और अगर उस दया के भाव को उसी समय में पूरा नहीं किया तो फिर ये आता है, ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, कोई दया वया नहीं करनी है। अब ये पराशर जी जो है वो अपना बता रही थी कि गाड़ी में जा रही तो देख, वो स्त्री आई बच्चे को गोद में लिए हुए, पता नहीं उसने क्या कहा कि मुझे वहां जाना है, इतने पैसे चाहिए मेरे को, दे दिए इन्होंने। अब इन्होंने ये अपना दृष्टांत बताया होगा किसी को, है? बता भी देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, तो दूसरे लोग कहते हैं अरे ये तो सब इनका तो धंधा है, इसी तरह से करती हैं, और है भी धंधा। मगर हमारे अंदर तो भाव आया ना
हमने उस भाव को बढ़ाया। जब ये भाव दृढ़ हो जाता तो फिर कितने ही लोग कहते रहो, अरे नहीं ठीक है भैया, मांगा तो सही उसने, मांगा तो दे दिया। घर पर कोई मांगने आ जाए तो वो ऐसा कहते हैं ना, कोई ग्रामीण भाषा में भी, मांगण वाला मर रहा और उससे ज्यादा वो मरा जो मंगते को करे ना, कि नहीं है। ये ना एक रहीम दास जी का दोहा है, हाँ रहीमन वे नर मर चुके, हाँ हाँ जो कछु मांगन जाए, हाँ हाँ, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहे। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, तो भाव को बढ़ाने की बात है। पीछे हमने भी तो पढ़ा था ना कि एक विदेशी आया था, महाराज जी ने ही बताई थी अपने अनुभव की बात, कि वहां सोने की दुकान से उसने 5 लाख का सोना लिया। एक चेक जो है वो 5 लाख का उसको दिया और एक चेक जो है ना काट करके जेब में डाल लिया। जब पूछा कि भाई ये क्यों काट के रखा, बोले जी ये मैंने नियम बनाया हुआ था कि जितना मैं बिजनेस करूंगा या अपने लिए खर्च करूंगा मैं उतना ही चर्च को दूंगा। बोले वहां भी दे सकते थे, बोले भाव बदल जाता तो। अब आप तर्क मत लगाना इसमें कि जी वो तो चेक है फाड़ भी देगा उसको, ऐसे तर्क नहीं लगाने। मतलब ये है कि उस भाव के अंदर है, जो अच्छा भाव आए उसे तुरंत कर लो, बुरा भाव आए उसके लिए कुछ बीच में विराम दो। तो ये जितनी भी जैसे दैवी संपत्ति है या आसुरी संपत्ति है, एक तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इसको आसुरी संपत्ति क्यों बोला? ये तो संपत्ति नहीं है। दैवी संपत्ति तो ठीक है, हम्म इसको संपत्ति क्यों बोला? संपत्ति का मतलब जिस पर हमारा अधिकार है वो संपत्ति हो गई ना हमारी। सांप रखता है एक सपेरा अपनी टोकरी में बंद करके, तो उसको कोई संपत्ति कहेगा क्या? हमारे जैसा तो नहीं कहेगा, पर उसके लिए तो संपत्ति है, क्योंकि उससे धन कमाता है। एक के लिए संपत्ति है, दूसरे के लिए संपत्ति नहीं है। एक ही चीज, तलवार है, योद्धा के पास है तलवार, तो युद्ध में भूमि में चलाता है, आतताइयों पर चलाता है, दुश्मनों पर चलाता है। एक जो है कातिल करना चाहता है कत्ल किसी का, उसके हाथ में भी तलवार है। तो वही जो है संपत्ति उसके लिए आसुरी हो गई। हम इनके मालिक हैं जी, इन इन करेक्टर्स के मालिक हैं, और हमारी मालिक। मर्जी से हम छोड़ भी सकते हैं, इनको ग्रहण भी कर सकते हैं। हम हाँ मालिक हैं इनके, इसलिए मालिक, संपत्ति कही जाती है। इसलिए कही जाती है संपत्ति। अब जैसे अगर हम क्रोध को ही लें, तो क्रोध किसी समय में अगर हम क्रोध करें, तो वो तो आसुरी संपत्ति, अगर हम घर में ही करते रहें या पड़ोसियों के साथ करें या समाज में करें। पर हाँ अगर सीमा पर वो क्रोध कर रहे हैं जो सैनिक हैं, तो वो फिर दैवी संपत्ति हुई क्या? मतलब ये जो आपने ये जो गुण बताए या ये जो संपत्तियां दैवी संपत्ति बनाई कि क्रोध ना करना, ये सब, ये भी फिर रिलेटिव ट्रुथ हुई कि किसी के लिए वो ठीक है, किसी के लिए नहीं है, या सिचुएशन में काल के हिसाब से क्या वो चेंज हो जाएंगी, या वो स्टैंडर्ड रहेंगी हमेशा कि ये हमेशा दैवी संपत्ति है क्रोध ना करना, अक्रोध। ठीक पूछा ये। देखो जो परमार्थ के मार्ग में बढ़ना चाहता है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए तो ये अनिवार्य है दैवी संपत्तियों को ग्रहण करना, आसुरी संपत्तियों का त्याग करना। और बाकी तो लोग अपने आप मन मर्जी से कर ही रहे हैं। कुछ अपने अंदर उनके दैवी संपत्तियां हैं, कुछ आसुरी संपत्तियां हैं, तो उनको वो उसी ढंग से प्रयोग कर रहे हैं अपने मनमाने ढंग से। जैसे ये रेणु मैम ने भी कहा कि कभी हमारे में आसुरी संपत्ति आ जाती है, कभी दैवी आ जाती है, तो वो हाँ इसी वजह से आते होंगे कि हमारे ये जो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण आते रहते हैं, चेंज होता रहता है जो हमारा गुण गुण जो आपस में व्यवहार करते हैं, क्या इस वजह से है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल त्रिगुणात्मक है ये। सत्व गुण हमारे अंदर बढ़ा हुआ होगा
तो दैवी संपत्तियां उभर करके आएंगी। है तो सही हमारे अंदर दैवी संपत्ति, दया भी आती है हमको, करुणा भी आती है, दान भी हम देना चाहते हैं, होती तो है। पर जब वो समय देखती हैं, यानी सत्व गुण जब बढ़ा हुआ होता है तब वो उभर करके आ जाती है, और बाकी जो गुण होते हैं रजोगुण तमोगुण होते हैं तब वो उभरती नहीं है। अर्चना बेटा भी कभी कभी दर्शन दे देती है, अच्छी बात है, कभी कभी ही सही। वो कल परसों हमने पढ़ा था ना जी, एक को कांटा लग गया, तो उसके कान में पड़ गया था कोई शब्द, और उससे जो था उसकी जान बच गई थी। तो कभी कभी जुड़ने ये वाला। स्वस्तिका बहन ने जो भी रखा था क्रोध के बारे में, एक विचार ही आता है, हाँ जी। अगर अपना स्वार्थ नहीं है और तब क्रोध कर रहे हैं तो वो अपनी संपत्ति, आसुरी संपत्ति नहीं है। जैसे गुरु शिष्य के ऊपर अगर क्रोध करता है, पिता अपने पुत्र के ऊपर अगर कोई क्रोध कर रहा है, तो उसमें उसका स्वार्थ नहीं है, उसके भले के लिए क्रोध करता है, तो आसुरी संपत्ति नहीं है, क्योंकि स्वार्थ नहीं है उसका। अगर ये एक पैमाना लगा के चलेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, मैं भी ना संजीव भैया जो बोल रहे हैं, एक ऐसे ही किसी सत्संग में बैठी हुई थी, तो ऐसे ही बहुत प्यार से वो समझा रहे थे, गलत बात पे भी मतलब वो इतना प्यार से समझा रहे थे, तो मतलब मेरे को लगा कि हम जो मेरे को लगा एक टीचर को शायद ऐसा होना चाहिए, पर मैंने देखा कि यदि हम अपनी क्लास में बच्चों को ना डांटें, वो क्लास और सत्संग में जो हम सुन रहे हैं दोनों का मोटिव अलग है। एक हमें आध्यात्म पथ पे दे रहा है, एक उनको कैरियर के प्रति वो कर रहा है, जागरूक कर रहा है। तो वहाँ पे बिना डांटे काम नहीं चल सकता, बिना क्रोध किए काम नहीं चल सकता, ये मेरे को भी एक दिन महसूस हुआ। देखो ये व्यवहारिक सत्य है, व्यवहार में इस तरह से किया जाता है। व्यवहार करना हो तो ऐसे करो। मन में जो महापुरुष होते हैं ना, वो बाहर से व्यवहार करते हैं तो इस तरह का दिखाते हैं, अंदर उनके कोई परिवर्तन नहीं होता, क्रोध का कोई भाव नहीं होता, क्रोध का बाहर से दिखाते हैं, नाटक करते हैं जैसे रामलीला करने वाले रामलीला करते हैं इसी तरह से। मगर अगर भाव अंदर है, रोक करके हम इस तरह से कर रहे हैं तो उसका लाभ नहीं है। तो ये पैमाना जैसे मुझे भी ठीक लग रहा था, आप बताइए इसके बारे में। अगर हमारा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, जैसे रेनू मैम भी कह रही हैं कि हम जब बच्चों को डांट रहे हैं वहां पे हमें नहीं, हम बच्चों को थोड़ी डांटना चाहते हैं, पर पर्पस है कि वो आगे बढ़े या वो कुछ सीख जाएं। मतलब समाज के लिए एक पर्पस है कि ये बच्चे कुछ पढ़ लिख के अच्छा कर जाएं। तो फिर इसमें अगर हमने क्रोध भी किया तो ये तो फिर एक तरह से दैवी संपत्ति है ना, हम उनका उनका श्रेय नहीं सोच रहे हैं, प्रेय नहीं सोच रहे, श्रेय सोच रहे हैं। नहीं नहीं, अपना श्रेय तो सोचो देखिए सबसे पहले। व्यास जी जो परमार्थिक और जो व्यवहारिक सत्ता की बात कर रहे हैं ना जी, अगर जो परमार्थ में आगे बढ़ेगा करेगा तो व्यवहार भी ठीक रहेगा जरूर। ये भी एक पहचान है करके कि अगर परमार्थ में आगे बढ़ता रहेगा तो व्यवहार शुद्ध होना ही चाहिए। देखो जो ये जो आपने महास्वार्थ श्रेय की जो श्रेय और प्रेय आप बताया था ना, मैं उसकी बात करना चाहती हूँ। श्रेय और प्रेय दूसरे की तो सोचने लग गए, अपना जो श्रेय प्रेय है वो भूल गए। उड़िया बाबा को जब ये कहा मैनेजरों ने आकर के कि ऐसे ऐसे लोग बिगाड़ कर रहे हैं, आप उनको डांटिए, तो बोले मैं अपने आप को बिगाड़ूं क्या उनको सुधारने के लिए? जब तक अपना श्रेय पूरा नहीं होता दूसरे का श्रेय नहीं कर सकते। जब तक अपना महास्वार्थ पूरा नहीं होता दूसरों को स्वार्थ भी कैसे पूरा करेंगे? नहीं कर सकते। आपकी बात को तो ऐसे थोड़ा समझा जा सकता है, जो मुझे समझ आ रहा है कि जैसे हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को मतलब संस्कारित करें या कुछ करें, ये व्यवहार है एक तरह का, या संसार में जब रहते हैं ये हमारा कर्तव्य है। सो कर्तव्य पालन के लिए हम उनको डांटे या सुधारें या समझाएं। हाँ, पर अगर पारमार्थिक लक्ष्य है तो हम उनको
उनके ऊपर ध्यान ही ना दे, फिर तो ये मतलब हो गया ना कि हम उनको कुछ भी होने दें, बिगड़ने दें, जो मर्जी कर रहे हैं, फिर सिर्फ हम अपने ऊपर लक्षित हो जाएं, ये मतलब है। एक बात और ऐड करें जी, आपने जो उड़िया बाबा जी का एग्जाम्पल दिया, वो उदाहरण दिया, वो तो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हैं जी। जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का तो स्वभाव में ये चीज आ जाती है, उनके लिए तो सामने से शेर भी आ जाए तो उसकी हिंसा नहीं करेंगे, बोलेगा भाई ठीक हैगा, ये भी, इसमें भी ब्रह्म हैगा, प्रारब्ध के रूप में अगर आएगा काट लेगा तो खा लेगा, तो कुछ भी। वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की बात अलग है। पर जो ये व्यवहार की जो सत्ता की हम जैसों की जो बात हो रही है, परमार्थ में चले हुए हैं, व्यवहार में लगे हुए हैं, उनकी बात हो रही है, तो उसके लिए तो ये है कि परमार्थ ठीक होगा तो व्यवहार भी ठीक रहेगा। और जो सत्य में प्रतिष्ठित हो गए हैं ब्रह्म में, उनके लिए तो कोई लाग ही नहीं है जी किसी चीज। लेकिन स्वस्तिका ने कहा कि अगर परमार्थ में चलेंगे तो बच्चों को बिगड़ने दे, ऐसा नहीं है, क्योंकि गीता में पीछे भी आया था एक बार कि बाहर से पुकार मारो, अंदर से भाव शुद्ध रखो, ऐसा कुछ मतलब बोला था। अरे यही बात तो पहले भी एक बार आई थी, गीता के श्लोक में एक बार बात आई थी। जो द्वैत का पालन कर रहे हैं उनके लिए जो बात थी, वो सांप की बात थी, अजगर की बात थी, कि उसको ये कहा गया, फुफकारने के लिए तो मना नहीं किया था, काटने को ही मना किया था। ये बात उनके लिए थी जो द्वैत में विश्वास रखते हैं, द्वैत के अंदर पड़े हुए। अभी हम द्वैत के अंदर हैं, इसलिए हमको ये ठीक लगता है बात। अद्वैत में हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए संपत्ति ये जुटानी है, उसके लिए संपत्ति जुटानी। ये संपत्ति द्वैत में भी चलेगी। क्रोध करना जो है ये द्वैत में भी वर्जित है कि क्रोध करो। क्रोध नहीं करना है, डांटो उसको। जब ये कहा गया कि भाई डांटो तो सही, पर क्रोध मत, उसको क्रोध में मत लेकर के आओ। क्रोध और एक डांट मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जी हाँ कि जी। एंगर विद एपैथी, कि एंगर हम्म, जरूर शो करो लेकिन दया भाव से, उसकी बुराई के लिए नहीं, उसको अमेंड करने के लिए। वो कुछ गलत कर रहा है तो यू शुड शो एंगर बट विद एपैथी, उसके साथ ठीक आपकी सद्भावना हो उसके साथ। ठीक है, ये करते रहो, पर जानते ये रहो कि मैंने जो है ना वो इन सबको छोड़ना है। इन संपत्तियों को, जो आसुरी संपत्ति है, इनको छोड़ना है, दैवी संपत्तियों को अपनाना है। व्यवहार के समय ऐसा करते रहो, नहीं तो व्यवहार में ही उलझ जाएंगे। ठीक है जी, पूर्णाहुति करते हैं। संजीव शर्मा जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण।